नमस्कार, मैं अंकित कुंवर। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 2.0। आज पूरा देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। इस जश्न पर पूरे देश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया और आज़ादी के इस 75वें साल को देशवासियों को समर्पित किया। साल 1947, दिन 15 अगस्त, जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी। इस दिन हम अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जो भारत और पाकिस्तान के रूप में परिवर्तित हुई। आज दो एक जो देश कभी एक समय में एक अखंड भारत कहा जाता था, वो अब दो टुकड़ों में बट गया। मैं बात कर रहा हूँ साल 1947 की, दिन 14 अगस्त की आधी रात को भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गए। ये एक बहुत बड़ा दर्द था जो आज़ादी की वर्षगांठ पर हर बार याद किया जाता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे की इस कड़ी में और दोनों देशों के आज़ादी के देखे हुए सपनों के बीच कुछ ऐसे अनकहे किस्से हैं। मैं उन अनकहे किस्सों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भारत का जो स्वाधीनता संग्राम आंदोलन जो चला, स्वाधीनता आंदोलन, उसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। लेकिन 15 अगस्त 1947 जब देश को आज़ादी मिली, तब उस आज़ादी के जश्न में महात्मा गांधी ने शिरकत नहीं की। इसके पीछे क्या कारण था, वो आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता के एक नोआखली गांव में थे। वो वहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भड़क उठे सांप्रदायिक दंगे को शांत करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच जब इस बात की घोषणा हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश बढ़ चुके हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया, उस आज़ादी से एक दिन पहले, हम कह सकते हैं ठीक रात 10 बजे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के नाम एक खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रपिता हैं, आप इस स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के मौके पर आप हमारे बीच उपस्थित हों और आप अपना आशीर्वाद दें। अहिंसा और सामाजिक सद्भाव की भावना से ओतप्रोत महात्मा गांधी को सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी द्वारा लिखा गया खत प्राप्त हुआ। खत मिलने के बाद उन्होंने उस खत को पढ़ा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया के रूप में जो गांधी जी ने खत सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के संदर्भ में लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं अभी कलकत्ता में हूँ और कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ऐसे में मैं जश्न मनाने कैसे आ सकता हूँ? मेरे देश में एक तरफ इतना कोलाहल है और इस बीच मैं जश्न में कैसे शिरकत कर सकता हूँ? मैं इस दंगे को यहाँ रोकने के लिए आया हूँ और मैं इसे रोक कर रहूंगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन, उस टाइम मौजूदा वायसराय लॉज कहा जाता था उसे, उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया, टेस्ट विद डेस्टिनी, जो कि देश को समर्पित एक भाषण था, उस भाषण को पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने सुना। लेकिन महात्मा गांधी उस भाषण को नहीं सुन पाए थे। वो उससे पहले ही तकरीबन 9 बजे रात को सोने चले गए थे। आजादी के अनकहे किस्से और अनकही कहानियों में महात्मा गांधी के संदर्भ में बस इतना ही। एक रोचक बात तो ये है कि जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि आजादी के हर महोत्सव पे लाल किले के प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। आपने वीडियो की शुरुआत में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। लेकिन साल 1947 15 अगस्त को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 16 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से पहला तिरंगा फहराया था। दूसरी रोचक बात यह है कि 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान
दोनों देश आजाद हो चुके थे। लेकिन असल में इन दोनों देशों की जो आजादी थी वह तब तक सफल नहीं हुई जब तक कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ। इन दोनों देशों के बीच एक रेड क्लिफ लाइन की घोषणा हुई। ये रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947 को घोषित की गई। इस घोषणा के बाद दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित किया गया और पूर्णतः पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा और भारत एक आजाद और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन भारत के पास कोई अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में लिख दिया था और इसे स्वीकारा गया साल 1950 में। यानी 1950 26 जनवरी, जिस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और गणतंत्र दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है, उस दिन इस राष्ट्रगान को देश के प्रति स्वीकारा गया। आजादी की कड़ी में आज बस इतना है। जाते जाते मैं अंकित कुंवर अपनी पूरी टीम न्यूज लाइव 2.0 की तरफ से सभी देशवासियों को आजादी के 75वें साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जाते जाते कुछ लफ्ज मैं अपनी तरफ से इस तिरंगे की आन बान और शान पर कुर्बान हुए उन तमाम शहीदों के लिए कहना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे इस तिरंगे को, हम लहराएंगे इस तिरंगे को, ऐसा ही कुछ नशा हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद।